हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ वाइट फंगस के बारे में। वाइट फंगस के बारे में बताने वाला हूँ। और वाइट फंगस होता क्या है, जैसा कि आप एल्गी जानते हैं। एल्गी मीन्स शैवाल होता है। फंगस मीन्स कवक होता है। अक्सर फंगस आपने देखा होगा घर में अचारों में लगते हैं। जैसे अचार होता है, आम का अचार हुआ तो अचारों में देखते हैं वाइट कलर का जो लगता है वो दैट इज़ वाइट फंगस। ठीक है। ऐसा ही दोस्तों आजकल हमारे बीच रोग में प्रचलित होकर उभरा है वाइट फंगस। ठीक है। तो आज मैं आपको वाइट फंगस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये सबसे पहले पटना में खोजा गया था। ये सबसे पहले पटना में खोजा गया था। और जो है इसका इंग्लिश में नाम कैंडिडियासिस है। ठीक है। ये कैंडिडिया नामक फंगस से पाया गया है, इसलिए इसका नाम कैंडिडियासिस है। इंग्लिश में इसका नाम कैंडिडियासिस है। ठीक है। मतलब वहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ था व्यक्ति। ठीक है। और ये आप ये माता जी को देख रहे होंगे, ये हो कैसे रहा है फंगस। ये जो मास्क लगाई हुई हैं, ऑक्सीजन मास्क। ठीक है। ये ऑक्सीजन मास्क ही क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसा कि एक कोरोना का मरीज़ है, फिर दूसरे कोरोना के मरीज़ को में वही यूज कर दिया गया तो ये फैल रहा है। ठीक है। और जैसे कोई अब एक दूसरा रीज़न ये है कि कोई सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन वाली सिलेंडर होती है, उस सिलेंडर के थ्रू भी फैल रहा है। उसमें क्या है कि लोग नॉर्मल वाटर का यूज कर दे रहे हैं। जैसे कोई नलका वगैरह का पानी का यूज़ कर दे रहे हैं, उससे भी ये फैल रहा है। अब ये इफ़ेक्ट किसको किसको करता है, देखो इसमें बुखार एवं थकान, लगातार खांसी आना, ठीक है, गंध और स्वाद का पता नहीं चलना, ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होना। तो जैसे कोविड इफ़ेक्ट करता है ना, वैसे ये भी इफ़ेक्ट करता है। और किस किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, स्टमक को इफ़ेक्ट करता है, किडनी को इफ़ेक्ट करता है, और इवन नेल के भीतरी पार्ट को, नेल का भीतरी पार्ट हुआ, नाक और मुख के अंदरूनी भाग को, ठीक है, आमाशय, आंत, किडनी, यहाँ तक कि गुप्तांगों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है ये। ठीक है। इतना खतरनाक है ये। इसका पता दोस्तों कैसे लगाया जा सकता है, इसका पता सीटी स्कैन या एक्सरे द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। और ये जो है, ये जैसे कोविड-19 जो है, यानी कि कोरोना जो है, वो इफ़ेक्ट कर रहा है, फेफड़ों को ज़्यादा अटैक कर रहा है, ये भी फेफड़ों को ही इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। और बाकी ये तो इसका तो ज़्यादा विस्तार है, ये फेफड़े के अलावा और भी अंगों को इफ़ेक्ट कर रहा है ये। और एक बात और है दोस्तों कि जो हम लोग जांच कराते हैं कोरोना का, आरटी-पीसीआर कराने के बाद भी जब कोरोना निगेटिव बताता है, और जबकि सिम्टम्स कोरोना के जैसे ही हैं, तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना निगेटिव हैं। ठीक है। आप कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और आप जो है अपने बलगम का टेस्ट कराएं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने बलगम मतलब थूक का टेस्ट कराएं। ऐसे कंडीशन में आईसीएमआर द्वारा ये जारी किया गया है गाइडलाइन। और ये होता किन किन लोगों को है, देखिए ये तब होता है जब इम्यूनिटी पावर कम हो। दोस्तों आजकल इम्यूनिटी बहुत मायने रख रही है। ठीक है। और एक अब ये हो कैसे रहा है, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए अगर एक मरीज है, ठीक है, उसका मास्क जो ऑक्सीजन मास्क है, उसका दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल कर दिया गया, दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल कर दिया गया, इससे हो रहा है कोरोना, फंगल इन्फेक्शन। और फिर इसके अलावा जो स्टेरॉइड हैं, ठीक है, उसका अधिक उपयोग से हो रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन से जो ह्यूमिडिफायर में नल के पानी का प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक है। जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होता है, उसमें ह्यूमिडिफायर में जो नल का पानी का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, इससे फैल रहा है कोरोना। और इससे जो है अत्यधिक खतरा किसको है, ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे हैं कोरोना मरीज को, यानी कि ऑक्सीजन जब सपोर्ट ले रहा है कोई, अपना ऑक्सीजन मतलब मास्क लग रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो यानी कि उसको क्लीन ना करके उसी मास्क को इसी दूसरे व्यक्ति को लगा देना, तो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर आईसीयू में लंबे समय तक रह रहे मरीजों को हो रहा है। और किडनी फेल हुई है, ठीक है, हीमोडायलिसिस किसी ने कराया है,
तो भी फैल रहा है उसको, ठीक है। और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग को तो फैल ही रहा है, और कैंसर और डायबिटीज़ के मरीज को भी ये फैल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने वालों को भी हाल ही में सर्जरी या आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो उन लोग को भी इफेक्ट कर दे रहा है। ओके, अब ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये यानी कि ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस है ये वाइट फंगस दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एक्सपर्ट, यानी कुछ हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि वाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है, ठीक है दोस्तों। वाइट फंगस का ट्रीटमेंट आपको बताते हैं हम। कह रहे कि ऐसी स्थिति में जो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर है, ठीक है, उसको जीवाणु रहित कर दिया जाए। जीवाणु रहित का मतलब क्या है कि उसको क्लीन किया जाए, अच्छे प्रॉपर क्लीन किया जाए। जो मरीज़ जहाँ पे है उसको प्रॉपर क्लीन किया जाए, उसके ऑक्सीजन मास्क को क्लीन किया जाए, ठीक है। और जो ह्यूमिडिफायर में स्टेलाइज वाटर का यूज़ किया जाए, क्योंकि ये वाटर यूज़ करने से जाके अंदर जो है फेफड़े में जो फंगस होगा उसको मारेगा, ठीक है। तो स्टेलाइज वाटर का यूज़ किया जाए और एंटीजन दिया जाए, ठीक है। RT-PCR टेस्ट निगेटिव होने पर भी क्या करें, कोरोना का लक्षण अगर है तो भी फिर बलगम की जांच कराई जाए। आई बात समझ में। फिर आगे आते हैं, ये दोस्तों एंटी फंगल ड्रग्स से भी सही हो सकता है, ठीक है। तो अब ये डॉक्टर के सजेशन पे लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इस संक्रमण से बचें कैसे, इस संक्रमण से बचने के लिए देखिए मरीजों से दूरी बना के रखें, ठीक है। या तो यानी कि वाइट फंगस से इफेक्टिव है आदमी, या फिर कोरोना से, इन दोनों मरीज से दूरी बना के रखें, ठीक है। और रिस्क जोन एंटी फंगल दवाएँ दी जाती है उसका इस्तेमाल करें डॉक्टर के सलाह पे, ठीक है। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। कोरोना के मरीज जो है सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है उसके आसपास, ठीक है। उसके आसपास पूरी साफ़ सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइज किया जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट या सर्जरी हुई है तो मरीजों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 6 ज़रूरी बातें क्या क्या है। इन बातों को आप फॉलो करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करिए नियमित दोस्तों, अपने डेली लाइफ रूटीन में आप मॉर्निंग वॉक को जरूर शामिल करिए। फिर नियमित एक्सरसाइज करिए, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हल्का फुल्का ही करिए बट करिए डेली, ठीक है। और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग जो है ये फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है, तो फेफड़ों का स्वस्थ होना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, और कुछ फ़ायदेमंद विटामिन भी लीजिए, जैसे विटामिन D3 हुआ, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B1, विटामिन B6, ठीक है। ये सब फ़ायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा पॉजिटिविटी रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें आप लोग। हमेशा पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि आधे से अधिक रोग तो वैसे ही सही हो जाता है पॉजिटिव रहने से ही। तो और पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना भूलें, ठीक है। 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है दोस्तों। फिर और पानी का इस्तेमाल करिए, साफ़ वाटर का इस्तेमाल करिए, और सुबह सुबह जो है वार्म वाटर लिया करिए आप लोग, ठीक है। और डेली योगा रूटीन में आप लोग 30 मिनट तो दीजिए ही, योगा करिए 30 मिनट, ठीक है। और अपने भोजन में हमें ये इस्तेमाल करिए, मसाले ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए आप लोग, ठीक है। उतना हो भी ज़्यादा नहीं बट करिए मसालों को, जैसे हल्दी हुआ, ठीक है, क्यूमीन हुआ, कोरिएंडर हुआ, ठीक है, धनिया वगैरह, गार्लिक वगैरह, सब जो होते हैं मसाले, इस सब का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।